बच्चे सब काका बोलते हैं गिरीश जी को, इनका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, क्योंकि चापेकर के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें थी जो किताब में लिखी हुई नहीं थी। इन्होंने काफ़ी डिटेल में चीज़ों को बताया और इसे फिल्म बनाने में मुझे बहुत आसानी हुई। और अभी मैं सबका आपको परिचय करा देता हूँ। ये घनश्याम पटेल जी हैं, हमारे फिल्म के निर्माता, और हमारे फिल्म के जो डायरेक्टर है देवेंद्र पांडे। अनफॉर्चुनेटली उनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो आ नहीं पाए। और ये अभिजीत भगत है जिन्होंने सबसे बड़े भाई दामोदर का रोल किया है। ये मनोज भट्ट है जिन्होंने छोटे भाई वासुदेव का रोल किया है। और ये संजीव धुरी है जिन्होंने बालकृष्ण का रोल किया है। ये मेघा जोशी हैं जो दुर्गा देवी का रोल में है, जो दामोदर जी की वाइफ थी। और ये गंगूबाई जो बालकृष्ण की वाइफ थी। और ये लक्ष्मी बाई हैं जो हरिपंत की पत्नी, यानी तीनों भाइयों की माँ की भूमिका में। और बाकी पूरी कास्ट और टीम यहाँ पे, अगर आप बुनियादी तौर पे अंतर देखें तो कहानी आपको शायद सेम लगेगी, क्योंकि चूंकि इतिहास से रिलेवेंट है तो उन्होंने कहानी में कोई छेड़छाड़ नहीं किया। लेकिन चूंकि ये फिल्म जो है 2016 में रिलीज होने वाली है, तो आज के जो यंगर जनरेशन है उनको बहुत थोड़ी सी फास्ट देखने की आदत है। तो हमने थोड़ा आज का जो जमाना है उस हिसाब से थोड़ा सा कहानी में बहुत ही सीमित मात्रा में लिबर्टी लिया है। तो कहानी आपको भले ही वो 1894 की है, लेकिन वो आज का जो अभी दौर चल रहा है, जैसे आप हिंदुस्तान में देखें फिर से वो गौ हत्या की बात शुरू हो गई है, धर्म परिवर्तन की बात शुरू हो गई है। तो जब आप फिल्म को देखेंगे तो लगेगा कि शायद आज की ही बातें चल रही है। वो फिल्म आपको आज के दौर की लगेगी, न कि पुराने दौर की। और ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपने कहा कि जो किताबों में नहीं लिखी, कोई एग्जाम्पल देना चाहिए? एक बड़ा आचार्य जी ने बताया मुझे कि तीनों भाइयों ने जेल में अपनी जीवनी लिखी थी फांसी से ठीक पहले। तो वो मैंने इतनी सारी किताबें पढ़ी, दिल्ली के त्रिमूर्ति भवन में, पूना के लाइब्रेरी में, मुंबई की लाइब्रेरी में। तो पहले तो मुझे लगा कि ये बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन जब लास्ट ईयर फिल्म का लास्ट शेड्यूल से पहले जब मैं यहाँ आया तो तीनों भाइयों की कविता रखी हुई थी। और जब वो पहली बार तिलक से मिले थे तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लगता था कि फिल्म में बिना डाले उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता। क्योंकि क्या होता है कि जब आदमी फांसी पे लगने चढ़ने वाला होता है तब हम लोग समझते हैं कि उसकी यात्रा समाप्त मानी जाती है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब भी क्रांतिकारी का बलिदान होता है तो वो ज़्यादा लोगों तक असर छोड़ती है। शायद इसी सोच के तीनों भाइयों ने अपनी जीवनी लिखी थी कि उन्होंने रैन की हत्या क्यों की। वो सिर्फ एक हत्या मात्र नहीं थी, वो सीधे सीधे 1857 के बाद ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती थी। और जो भी उस वक्त हिंदुस्तानियों पे अत्याचार हो रहा था, अकेले पूना में ही दर्ज 17 महिलाओं के साथ उस वक्त बलात्कार हुआ था, जबकि वो लोग प्लेग के ऊपर उन्मूलन करने के लिए जा रहे थे। तो ऐसी कई सारी अभी 2 तारीख को किया आपने? अभी करीबन 2 शो शुरुआती दौर में स्क्रीन हम लोग कर रहे हैं। ज़्यादातर टारगेट ऐसी जगह कर रहे हैं जहाँ मराठी बहुल इलाके हैं। शकीन त्या गोष्टी समजायला लागल्या, म्हणजे त्या कॅरेक्टरबद्दल, पात्राबद्दल, त्या विचारांबद्दल. मला या फिल्मबद्दल हे आवडलं की तो काळ आणि आत्ताचा काळ जरी 100 वर्ष उलटून गेली असली तरी काही गोष्टी या तशाच आहेत अजूनही. म्हणजे चापेकर बंधूंना वाटत होतं तीच भीती अजूनही आहे. म्हणजे त्यांना असं वाटत होतं की जर आपण इंग्लिश शिकलो, ते इंग्लिश आधी शिकत होते पण इंग्लिश शिकलो त्याच्यानंतर प्रगल्भ झालो तर लोक मराठीला विसरतील. म्हणजे आता सध्याची परिस्थिती तीच आहे की आपण म्हणतो इंग्लिश मिडियम, कॉन्व्हेंट मिडियम, पण आता मराठी शाळा लोप पावत चालल्या, त्याची एक भीती कुठेतरी आहे. म्हणजे 100 वर्षापूर्वी त्या माणसाने विचार केलेला तो आत्ताही अजूनही रिलेव्हंट आहे. म्हणून मला या फिल्मबद्दल अजून जवळीक वाटली. आणि आणखी सांगायची गोष्ट म्हणजे त्यांनी तेव्हाही म्हटलेलं की गोमास असेल किंवा गोमाता असेल, जर आमच्या आईवर आलं, म्हणजे माझ्या जन्मभूमीवर जर संकट आलं तर आम्ही मागे हटणार नाही, आम्ही त्याच्यावर लढू. तर अजूनही ती स्थिती आहे, म्हणजे गोमास असेल किंवा आपल्या मातृभूमीबद्दल असेल. त्यामुळे मला ही फिल्म करायला खूप एक इन्स्पायर झालो, रिलेव्हंट झालो आणि कॅरेक्टर करताना खूप एक एनर्जी आहे. काय तयारी करायची? त्यावेळी चापेकर आधी सरांसोबत डिस्कस केलं. त्याच्यानंतर मी त्यांची फिजिकली कॅरेक्टर करण्यापेक्षा मी वैचारिक विचार काय करत असतील, ते त्या एखाद्या सीनच्या वेळी ते काय विचार करत असतील, कुठल्या इंटेन्शनने जात असतील आणि फॅमिली कॉम्प्रोमाइज करून, म्हणजे त्यांना आता बायको होती, मुलं होती, त्या परिस्थितीत देशभक्तीसाठी हे होणं म्हणजे खूप मोठी गोष्ट होती. आताच्या काळी कुणी करत नाही एवढं, पण त्या काळी ती खूप मोठी गोष्ट होती. तो विचार करणं आणि फाशी देतानाचे रिएक्शन त्यांच्या काय असतील, मनामध्ये किती
देशासाठी असलेलं अतूट प्रेम हे विचार करून मग film shoot. शूटिंग से ठीक पहले करीबन मुझे लगता है कि 1 हफ्ता पहले मैंने तीनों लड़कों को बुलाया। अब मैंने बुलाया कि देखो ये कैरेक्टर ऐसे नहीं कि जो रोज रोज प्ले किए जाते हैं। पहले आप समझो कि क्यों 26 या 28 साल में एक लड़का फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार होता है जबकि उसका बीवी है, बच्चा है। तीसरा जो लड़का है जो वासुदेव है उसकी उम्र जस्ट 17 साल है। आप सोचो कि 17 साल में अभी की उम्र में हम क्या करते हैं, हमारे बच्चे व्हाट्सएप फेसबुक सारा दिन उस पर लगे रहते हैं। उस समय में ये भावना लाना कि हम रैंड जैसे बड़े अधिकारी को मारेंगे, और उस समय हिंदुस्तानियों का मनोबल बहुत गिरा हुआ था जिसको बाल गंगाधर तिलक ने उठाया। तो सबसे पहले मैंने तीनों को ये डालने की कोशिश की आप पहले समझो कि ये पात्र क्या है, और जब तक तुम पात्र कैरेक्टर को नहीं समझोगे तब तक शायद तुम्हें दामोदर बनना या वासुदेव बनना या बालकृष्ण करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे अच्छा था कि 2-3 दिन तक मैंने पूरी कहानियां इनको सुनाई और पूरा इंस्पायर करने की कोशिश की कि पहले आप उस जमाने में जाओ, सोचो कि आज तुम्हारे माता बहनों या मोहल्लों में किसी के साथ हो रहा तो क्या आप चुप बैठोगे? तो वही तो मैं बता रहा हूँ सर, क्योंकि आज के जमाने में लोग मोबाइल, आपके बच्चे हो गए या मेरा खुद का बच्चा भी मोबाइल टेलीफोन ये सब जो भी टीवी उसके आगे निकलते ही नहीं है, उधर ही बैठते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल होगा कि भाई कुछ देश के लिए कुछ करो। हमारा जो उद्देश्य था वही कि कुछ न कुछ देश के लिए कुछ न कुछ छोटी चीज भी आप कीजिए देश के लिए, जो ये 3 भाइयों ने बलिदान दिया है। तो आप ये पर्दे पे ये मूवी देख के लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई चलो कुछ न कुछ तो हम करें देश की सेवा के लिए। नहीं है, मेरे दादा दादी फ्रीडम फाइटर रहे हैं और मेरा जो बचपन है वो सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में बीता है। तो बचपन से वो शाखा और देशभक्ति की जो भावना थी वो कहीं न कहीं जाके छिपी हुई है। तो अब वो सब कलम में से धीरे धीरे बाहर आ रहा है। अच्छा, इस पिक्चर में कोई ऐसा डायलॉग भी रस का या ऐसा जो आप हाई पॉइंट हो वो आप सुनाना चाहेंगे अभी? हाँ, पुणे में जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ एक इंसान है, वो है मिस्टर रैंड। हम रैंड की हत्या करेंगे। रैंड की हत्या से सबको पता चल जाएगा कि पुणे में जो कुछ भी हो रहा है। हम चुप नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। मैंने कोई विशेष तैयारी नहीं की है, लेकिन जब फिल्म रिलीज होगी जो भी उसकी सरकारी फॉर्मेलिटीज होगी हम करेंगे, और उसके लिए हम कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप पत्रकार बंधु है, कोई राजनेता है, सबके अलग अलग सामाजिक दायित्व बनता है, और जिसके पास चीजें जाएंगी उनका एक सामाजिक दायित्व बनता है कि ऐसे पिक्चर को टैक्स फ्री करें। हम उसके लिए उनको फोर्स नहीं करें, उनका खुद का एक सामाजिक दायित्व है। हम जो भी सरकारी प्रक्रिया होगी उसका पूरा करें, लेकिन आगे उसका दायित्व उनका खुद का बनता है कि वो इस फिल्मों को टैक्स फ्री करें, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखने के लिए आ सके। और 2 तारीख को हम एक स्पेशल शो रख रहे हैं आचार्य जी के चापेकर स्कूल में, जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, ताकि वो बच्चे ये समझ सके कि वो चापेकर कौन थे जिनके स्कूल में रह के वो शिक्षा ले रहे हैं, या बहुत सारे शिक्षक वहाँ पढ़ा भी रहे हैं। और जो आगे वाले जनरेशन है जो चिंचोल में रहते हैं उनको ये भी पता चले कि हमारे यहाँ जो स्टेचू, जैसे गुरुजी ने, जब मैं पहली बार आया तो यहाँ सिर्फ एक पुतला लगा हुआ था, तब इन्होंने बताया कि ये काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि तीनों भाइयों का पुतला लगा।